जय माता दी। आप देखिए कि ये हमारा जो लंबी वाली ककड़ी रहती है, पतली वाली ककड़ी, उसका ये फ्रूट है और ये अच्छे से सूख गया है और मुझे इसे निकालना ही पड़ा प्लांट से, क्योंकि इसका जो प्लांट था वो बिल्कुल सूख गया था। आप देखिए इधर पड़ा है, तो मैंने इस प्लांट को इधर से निकाल दिया है और मैंने इस फ्रूट को भी निकाल दिया है। अब मैं देखूंगी कि इसमें सीड कितने निकलते हैं। अगर सीड अच्छे निकले तो फिर मैं इन्हें सुखा लूँगी और इसके सीड बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि आप इसकी हाइट देख सकते हैं कि कितनी बड़ी हमारी ये लौकी है, सॉरी ककड़ी है, बिल्कुल लौकी जैसी है, इसलिए लौकी का ही नाम आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखिए ये येलो कलर की हो गई है, इसकी यही पहचान है कि ये येलो कलर की हो गई है, तो हमें पता लग जाता है कि ये ककड़ी हमारी अच्छे से तैयार हो चुकी है। और अब हम इसके सीड निकाल कर दिखाने वाले हैं। साथ में हम बताएंगे आपको कि हम इसके जो सीड हैं वो हम स्टोर कर कैसे रख सकते हैं, कितने समय तक रख सकते हैं और उनकी क्वालिटी का हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें जो सीड हैं वो अच्छे हैं कि नहीं हैं। तो चलिए पहले मैं इसको काटती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इसमें सीड कैसे निकल रहे हैं। आप देखिए कि मैंने इसको पूरा काट लिया है और मुझे लग रहा था कि जहाँ येलो कलर है उधर सीड बहुत अच्छे हो गए होंगे और इसके सीड बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए कि इनकी क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है इधर की, और ये बिल्कुल अच्छे से नहीं हुए हैं। और जहाँ ग्रीन था आप देखिए कि उधर इनकी जो बीज की क्वालिटी है काफ़ी थोड़ी सी ठीक लग रही है, लेकिन फिर भी हमें कैसे पता चलेगा कि इनके सीड अच्छे हैं कि नहीं हैं। तो हमें इनको इकट्ठा करना पड़ेगा पहले इनकी जानकारी करने के लिए। तो हम इनके जो सीड हैं जो हमें लग रहे हैं कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं, तो हम उन सीड को एक जगह कर लेंगे। और ये तो नहीं है बिल्कुल अच्छे, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये अच्छी क्वालिटी के बीज हैं। अच्छी क्वालिटी क्या, ये तो बीज अच्छे हैं ही नहीं। बिल्कुल इसमें जो गूदा रहता है इसके अंदर का वो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, पर जो दूसरी जगह का था उधर सही दिख रहा है। और मैं अपने इस फ्रूट को अब क्या करूँगी कि इसको अपनी कंपोस्टिंग बिन में डाल दूँगी, क्योंकि इसकी कंपोस्टिंग बहुत अच्छी बनेगी। और आप चाहें तो इसकी लिक्विड कंपोस्ट अपने प्लांट को दे सकते हैं, बहुत अच्छी इसकी लिक्विड कंपोस्ट भी बनेगी। तो मैं इसकी लिक्विड कंपोस्ट भी आपको अभी बनाकर बताऊंगी कि इसकी लिक्विड कंपोस्ट आप अपने प्लांट पर कैसे दे सकते हैं। पहले हमने जो इसके सीड निकाले हैं, देखिए इस तरह से इसके सीड हैं, तो पहले हमें इनके सीड की जांच करनी है कि इनमें कितने से अच्छे हैं और कितने ख़राब हैं। लेकिन अगर हमें इनमें से अगर 10-20 भी अगर इनके सीड अच्छे मिल गए तो अगली साल मुझे अपने जो प्लांट के लिए सीड हैं वो नहीं ख़रीदने पड़ेंगे। क्योंकि क्या है कि इस बार जब मैंने इसके सीड ख़रीदे थे तो बहुत महंगे आए थे, और वो जो पैकेट मैं उनसे सीड मंगाती हूँ जिनसे, तो हमेशा वो मुझे कम पैसे में दे देते हैं पैकेट बनाकर सीड का। लेकिन इनके सीड वो कह रहे थे कि एक साथ ही ख़रीदने पड़ेंगे पूरा पैकेट, क्योंकि खुला पैकेट कोई दूसरा किसान नहीं ख़रीदता है। इस वजह से उन्होंने मुझे पूरा पैकेट ही दिया और वो पैकेट बहुत महंगा आया था। तो मैंने उसी समय सोच लिया था कि अब मैं अपनी इस कुछ नहीं तो इस ककड़ी का जो सीड है जिसकी मुझे परेशानी होती है, जिन सीडों की, उनके सीड अब इस बार मैं अपने घर पर ही बनाने वाली हूँ। इस बार मैंने अपने गार्डन में बहुत सारे सीड इकट्ठे किए हैं, जैसे कि गोल बैगन, बैगनी कलर का जो बैगन होता है, पर्पल कलर का लंबा वाला और गोल वाला, उसके मैंने बहुत सारे सीड इकट्ठे कर लिए हैं इस बार अपने गार्डन में। और इस बार मेरे गार्डन में अब वाइट कलर के भी कुछ प्लांट हो गए हैं, वाइट कलर के बैगन के और ग्रीन कलर के बैगन के, जो कि धारी वाले बैगन रहते हैं उनके। तो वो भी मेरे पास प्लांट हो गए हैं। जब उनके फ्रूट बनेंगे तो फिर मैं उनके फ्रूट से भी कुछ सीड इकट्ठे कर लूँगी, क्योंकि वो भी बहुत महंगे आए थे सीड इस बार। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने गार्डन में बिल्कुल भी पैसा खर्च ना करूँ। देखिए मैंने इसका जो इस तरह का जो छिलका रहता है वो पूरा निकाल लिया है और इसमें से कोई भी चीज़
वेस्ट नहीं होने वाली है, सभी काम की है। तो मैंने जो इसका निकाल कर रखा है वो भी काम का रहेगा और ये भी काम का होने वाला है। चलिए हम चेक करते हैं कि इसमें जो सीड हैं वो कितने अच्छे हैं और कितने ख़राब हैं, हमें कैसे पता चलेगा। आप देखिए कि मैंने एक मग में पानी ले लिया है और ज़्यादा पानी नहीं लेना है क्योंकि इनके जो सीड हैं उनकी मात्रा कम है, इसलिए हमें उनके जो पानी है वो उसमें कम ही मिलाना है। क्योंकि इसमें अगर हम ज़्यादा पानी मिलाते हैं तो फिर जो इसका जो लिक्विड रहता है वो कम मात्रा में निकलता है और ज़्यादा हो जाता है, जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। अब हम देखते हैं कि देखिए कि अब हम जब पानी में हम इस तरह से इनके सीड को डाल देते हैं तो फिर हमें इन्हें अच्छे से हाथों से इस तरह से मसलना है, जिस वजह से कि इनके ऊपर जो गूदा लगा है वो अच्छे से निकल जाए और इसका जो लिक्विड है वो नहीं फेंकना है। क्योंकि मैंने इसकी ककड़ी को जो है आप देखिए इस तरह से छोटे पीसेस में करके रख लिया है। मैं इसकी आपको एक जो ठंडी खाद होती है लिक्विड कंपोस्ट, जो गर्मियों में आपके प्लांट के लिए बहुत अच्छी होने वाली है, तो वो मैं बना के बताऊंगी बिल्कुल इजी तरीके से, घर के ही सामान से, बिना पैसा खर्च किए। और आप देखिए कि मैंने जो हमारे सीड थे मैंने इन्हें अच्छे से धुल लिया है और धुलने के बाद मैंने मेरे पास जो मग है मैं इसमें धीमे से इस तरह से इनको निकाल लूँगी और जो इसके नीचे जो सीड बचे हैं एक बार और पानी से धुलूँगी, जिस वजह से कि इसमें जो भी सीड हैं वो तुरंत ऊपर आ जाएंगे, जो भी अच्छे सीड होंगे वो नीचे रह जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी ककड़ी में हमें केवल इतने से ही सीड मिले हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अब हम इनको स्टोर कर रखने वाले हैं और साथ में जो हमारे इस तरह से जो हमने सीड निकाले हैं उनमें से कभी कभी एक दो जर्मिनेट हो जाते हैं। और आप देखिए कि मैंने जो सारे सीड हैं वो निकाल लिए हैं। जो ऊपर हैं वो जर्मिनेट नहीं होंगे, वो अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं, लेकिन जो ये नीचे से निकले हमारे जो नीचे बैठ गए थे पानी में, देखिए इतने ही हैं, ज़्यादा नहीं हैं। आप देखिए, पर ये भी बहुत ज़्यादा हैं, इनसे हम ढेरों से प्लांट बना सकते हैं। और ये अगर हम मार्केट में ख़रीदने जाते तो करीब 50 रुपए की मिल जाते, तो कोई बात नहीं हो, इससे हमें करीब 20-25 प्लांट मिल ही जाएंगे। देखिए काफ़ी हेल्दी हमारे सीड हैं, आप देख सकते हैं ये हमारे काफ़ी हेल्दी सीड हैं। अब इनको स्टोर कैसे रखना है ये हम ज़रूर आपको बताने वाले हैं। और आप देखिए कि मैंने एक न्यूज़पेपर लिया है, आप एक टिश्यू पेपर या कोई कपड़ा भी ले सकते हैं, सूती कपड़ा, लेकिन मैंने इस न्यूज़पेपर ही को लिया है क्योंकि ये हमारे जो सीड हैं उनकी नमी को बचाए रखेगा। और आप देखिए कि इसको हम इस तरह से हमने अच्छे से फैला दिया है, अच्छे से इनको फैला देना है। और अब हम इन्हें सुखा लेंगे। और इनको स्टोर करके कैसे रखना है कि इसको हम पहले अच्छे से सुखा लेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा राख पाउडर या हल्दी पाउडर मिला देंगे इसके ऊपर, जिससे इसमें कोई भी फंगस है वो नहीं आएगी। अभी नहीं मिलाना है इसमें। जब ये सूख जाए आपके, तो जिस डिब्बी में आप रख रहे हैं बंद करके, कोई एयर टाइट डिब्बी में बंद कर रखना है। फिर इसमें आप थोड़ा सा हल्दी पाउडर या राख पाउडर मिलाकर या कोई भी फंगीसाइड जो भी आपके पास है वो मिलाकर रख दीजिए एक डिब्बी में बंद कर। तब भी आपको देखिए ये हमारे जो सीड हैं काफ़ी हेल्दी सीड हैं, आप देख सकते हैं। और ये 100% जर्मिनेट हो जाएंगे। और इनकी एक्सपायरी जो रहती है, जो हम घर से सीड बनाते हैं, वो करीब 1 साल से ज़्यादा चलते हैं। 1 साल तक तो हम इन्हें 100% जर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन 1 साल के बाद फिर थोड़ी ये देर में जर्मिनेट होते हैं, इसलिए 1 साल के अंदर ही हमें इनको ग्रो करना है। और अगर देर में ग्रो करेंगे तो इनमें से आप अगर 100 बीज लगाते हैं तो करीब
50 या 60 बीज तब भी आपके ग्रो हो जाएंगे। तो आप देखिए कितने सारे हमने सीड इकट्ठे कर लिए हैं। अब इन्हें हमें सुखाना है अच्छे से धूप में। जब इसकी बिल्कुल नमी सूख जाए, बिल्कुल अच्छे से सूख जाए, तभी हमें इन्हें इसे एयर टाइट डिब्बी में रखना है। और आप देखिए कि हमें अब इसका लिक्विड कैसे तैयार करना है। तो जो आप देख सकते हैं कि जो इसके ऊपर के सीड हैं इस तरह से, तो आप इनको हटा लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि इनमें से कुछ जो सीड हैं वो अच्छे भी निकल जाते हैं, तो मैं इनको एक जगह अलग स्टोर कर रखने वाली हूँ। और आप देखिए कि मैंने इनके जो सीड हैं जो ऊपर तैर रहे थे, वो भी उनमें से कुछ अच्छे सीड लग रहे थे मुझे। देखिए जैसे कि ये सीड अच्छा है, इस तरह से कुछ सीड इसके भी अच्छे हैं। तो इसमें से जो भी सीड हैं वो 50% तो जर्मिनेट हो ही जाएंगे, तो मैं इनको अलग स्टोर करने वाली हूँ। मैं इनमें से कोई भी सीड नहीं फेंकने वाली हूँ, क्योंकि इसमें से भी अगर मेरे 10 सीड भी ग्रो हो गए तो मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, इसलिए मैं इनको भी नहीं फेंकूँगी। और जो मैंने पहले स्टोर कर रखे हैं तो उनको भी नहीं फेंकने वाली हूँ। अब जो इसका लिक्विड निकला है जिसमें मैंने अपने सीड धुले थे, अब मैं इसमें कुछ चीज़ें मिलाने वाली हूँ, जिसकी वजह से कि हमारा जो इसकी लिक्विड कंपोस्ट है वो तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने जो इसके पीसेस हैं वो छोटे छोटे काट लिए थे। और आप इसके जो लिक्विड है इसका आप तुरंत भी अपने प्लांट पर दे सकते हैं और 2-3 दिन बाद भी दे सकते हैं। किस तरह से देना है ये हम आपको अभी बताने वाले हैं। और हमें क्या करना है कि इसमें हमने इसके पूरे जो छोटे छोटे पीसेस हैं वो मिला लिए थे, और मैंने इसमें चाय पत्ती जो है वो भी मिला ली है। इसको हमें अच्छे से धुलकर पूरा इसका पूरा जो पानी है वो इसी में मिला देना है, वेस्ट नहीं करना है। और जो चाय पत्ती है हमारी वही चाय पत्ती है जो हम अपनी किचन से चाय बनाकर निकालते हैं और वेस्ट समझकर इसे फेंक देते हैं। ये वही चाय पत्ती है, इसको नहीं फेंकना है। अगर आप इस तरह से लिक्विड बनाते हैं अपने प्लांट के लिए तो बहुत अच्छी खाद हो जाती है आपके प्लांट के लिए, और बहुत ठंडी खाद होती है आपके प्लांट को। तो आप चाहें तो आप क्या करें कि इसका जो लिक्विड है अगर आपको तुरंत अपने प्लांट पर इसका लिक्विड देना है तो आप इस तरह से किसी भी छन्नी से छानकर, क्योंकि इसमें जो इसका लिक्विड था, जो जूस था इसका पूरा इसमें अभी आ गया है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं आया है। लेकिन अगर आपके कोई भी ऐसा प्लांट है जिसे ज़्यादा नीड है कंपोस्टिंग की और आपने उसमें नहीं दी है अभी कंपोस्टिंग, तो आप देखिए कि इस तरह से इसका कलर हो गया है, तो आप तुरंत अपने किसी भी प्लांट पर, जैसे कि हमारा शहतूत का प्लांट है और इसकी मिट्टी सूख गई है और इसमें हम कंपोस्टिंग वाली मिट्टी अपनी डाल सकते थे खाद, तो मैंने इसमें अच्छे से दे दी है और थोड़ी सी और ज़्यादा मात्रा में देंगे। और हमें इसमें अच्छे से इस तरह से इतनी तो हमें अपने प्लांट को कंपोस्टिंग देनी ही है, जिससे कि उसकी रूट्स तक अच्छे से पहुंच जाए। आप देखिए ये बहुत पावरफुल है। तो हमें क्या करना है कि इतनी है और इसमें बराबर मात्रा में पानी मिलाकर हमें अपने इस शहतूत के प्लांट पर अच्छे से दे देनी है। हमने इसको दे दिया है। अब हमें क्या करना है कि हमने इसकी लिक्विड एक बार निकाल ली है। अब ये बेकार नहीं है, और ये बेकार क्यों नहीं है कि आप इसको फिर से इस तरह से भर कर रख दीजिए। और अब तो इसका जो भी जूस था वो पूरा निकल चुका है एक बार में आपके प्लांट के लिए, लेकिन अब ये तैयार फिर से हो जाएगा। लेकिन अब इसे तैयार होने में थोड़ी टाइम लगेगा। ये 24 घंटे में आपके प्लांट पर देने के लिए तैयार होगी, क्योंकि ये कंपोस्टिंग में जो भी लिक्विड था वो आपने अपने प्लांट को दे चुके हैं। इसे अब आप 24 घंटे के लिए रख दीजिए। उसके बाद इस तरह से छानकर फिर अपने किसी प्लांट पर आप दे सकते हैं। इस तरह से आप इसे करीब 8 दिन तक अपने प्लांट पर दे सकते हैं कंटिन्यू।
आज आप इसका लिक्विड निकाल कर बराबर मात्रा में पानी मिला दीजिए, किसी भी प्लांट पर दे दीजिए, फिर से भर कर रख दीजिए। इस तरह से 8 दिन तक आप जब अपने प्लांट को इसकी कंपोस्टिंग देंगे तो कुछ समय बाद ये बिल्कुल सड़ने लगेंगी, और जब ये अच्छे से सड़ जाएं तो आपकी जो भी कंपोस्टिंग वाली मिट्टी है उसमें मिला दीजिए, तो ये आपकी मिट्टी तैयार हो जाएगी। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।